प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने खनिज आधारित उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग और एल्यूमीनियम परगलन उद्योग पढ़ा है। इस वीडियो में हम खनिज आधारित उद्योगों में रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग और मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। एशिया में हम रसायन उद्योग में तीसरे स्थान पर हैं और विश्व में 12वें नंबर पर। इसमें लघु और वृहत यानी छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उद्योग शामिल हैं। रसायन उद्योग अपने रसायनों का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता स्वयं ही है। कैसे? देखिए बच्चों, रसायन खनिजों के रूप में मिलते हैं, इन्हें शुद्ध किया जाता है और विभिन्न रसायनों के मिश्रण से अन्य रसायन तैयार किए जाते हैं। और ये आधारभूत रसायन अर्थात जिन रसायनों पर अन्य उद्योग निर्भर करते हों, अन्य उद्योगों में फिर इन रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है और उपभोक्ता बाजारों के लिए। तो आधारभूत रसायनों से अन्य रसायन उत्पन्न किए जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है। रसायन उद्योग में मुख्य रूप से दो वर्ग हैं बच्चों, दो भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश और कास्टिक सोडा इत्यादि शामिल हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल उर्वरकों में, उर्वरक उद्योग आगे पढ़ेंगे हम, कृत्रिम वस्त्र जैसे नायलॉन, प्लास्टिक, गोंद, रोगन और डाई बनाने में किया जाता है। सोडा ऐश का इस्तेमाल बच्चों कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक या जिसे डिटर्जेंट भी कहेंगे, कागज आदि बनाने में होता है। दूसरा है बच्चों कार्बनिक रसायन। पेट्रो रसायन इसी श्रेणी में आता है। पेट्रो रसायन का अर्थ है बच्चों जैसे प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है इत्यादि। इनका इस्तेमाल कृत्रिम वस्त्र जैसे नायलॉन, कृत्रिम रबड़, बच्चों रबड़ पौधों से भी प्राप्त होता है, लेकिन कार्बनिक रसायन से भी रबड़ तैयार किया जाता है। प्लास्टिक, डाई, दवाइयां, औषध रसायन आदि बनाने में कार्बनिक रसायन का प्रयोग किया जाता है। उर्वरक उद्योग। बच्चों, उर्वरक पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की तत्काल पूर्ति के साधन हैं। पौधों के विकास के लिए और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए उर्वरक अति आवश्यक हैं। हरित क्रांति के बाद यह उद्योग काफी फैल गया है। बच्चों, 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई थी, जिसमें उत्तम बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया था। उर्वरक उद्योग में उर्वरक बच्चों मुख्य रूप से 4 प्रकार के पढ़ेंगे। नाइट्रोजनी उर्वरक जिसे मुख्यतः यूरिया कहते हैं, फास्फेटिक उर्वरक डीएपी, एमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास का मिश्रण होता है। बच्चों, भारत को पोटास बाहर से मंगवाना पड़ता है, हमें आयात करना पड़ता है, अर्थात भारत के पास वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल करने लायक पोटास या पोटेशियम उत्पाद के भंडार नहीं है। उर्वरक उद्योग की अवस्थिति या लोकेशन देखते हैं बच्चों। प्रमुख 5 राज्य हैं भारत में जो कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। देखिए बच्चों, पहला है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिमी बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। उर्वरक उद्योगों की लोकेशन देखी हमने। अब पढ़ते हैं बच्चों सीमेंट उद्योग। सीमेंट निर्माण कार्यों में प्रमुख तत्व है। मुख्य रूप से बच्चों घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट अति आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम इत्यादि की आवश्यकता होती है। भारत में पहला सीमेंट उद्योग चेन्नई में 1904 में लगाया गया। गुजरात में सीमेंट के कई कारखाने हैं। कारण क्या है? गुजरात बच्चों तटीय प्रदेश है
और खाड़ी पार के देशों में सीमेंट निर्यात किया जाता है। चित्र में देखिए बच्चों आप, सीमेंट रॉ मटेरियल है इसका, चूना पत्थर, और किस तरह से क्रश करके अंतिम रूप दिया जाता है सीमेंट का। निर्यात मुख्य रूप से पूर्वी एशिया, देखिए बच्चों मैप में दिखाने की कोशिश की गई है। पूर्वी एशिया, ये गल्फ देश बोलते हैं, खाड़ी देश, और इससे आगे अफ्रीका में, और दक्षिणी एशिया को सीमेंट का हम निर्यात करते हैं। मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। मुख्य रूप से ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया वाहन और अन्य उपयोगी वाहन इसमें शामिल हैं। मुख्य केंद्र हैं बच्चों दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलोर इत्यादि, जो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, बच्चों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम यानी मोबाइल फोन्स, टेलीफोन एक्सचेंज, कंप्यूटर तथा दूर संचार उपयोग के लिए अनेक अन्य उपयोगी उपकरण बनाए जाते हैं। दूर संचार उपयोग का अर्थ क्या हुआ बच्चों? जब हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति से बात कर सकते हैं या उनकी बात सुन सकते हैं। तो इस क्षेत्र में प्रमुख उद्योग पढ़े हमने। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के मुख्य केंद्र बच्चों बेंगलोर, बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। बच्चों कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुंबई, उसके बाद है पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और नोएडा, ये प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केंद्र हैं बच्चों। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स देखते हैं भारत में, प्रमुख रूप से श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, मैसूर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता और गुवाहाटी, ये प्रमुख टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं बच्चों इस वीडियो में हमने उर्वरक उद्योग, रासायनिक उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण मलिनीकरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।